जातक है, इनका प्रश्न है कि मुझे 20 साल हो चुके हैं तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ? क्योंकि ये अपने जिस मुकाम पर है वहाँ सब कुछ है, पर इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके साथ ही इनके 2 बच्चे भी हैं, तो और इनको ये समस्या भी, इनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है नींद की। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और ये दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ है, पर ना इनकी वाइफ ने शादी करी ना इनने शादी करी है। इनकी जो कुंडली हम देखते हैं तो जो इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है कि दाम्पत्य सुख तो नहीं है, और साथ ही इन्होंने क्वेश्चन करा है कि क्या मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये जिस अवस्था पे पहुँच चुके हैं वहाँ पर एक एक समय के बाद वृद्धावस्था आनी ही है। समथिंग ये 45-50 के हो गए होंगे, तो शनि की जो दशा है वो उनको आने वाली है, और शनि का काम ही यही है कि वो वैराग्य और अकेलापन दे ही देता है। 2027 में इनको शनि की महादशा शुरू होने वाली है। इनका लग्न कुंभ लग्न है और राशि इनकी सिंह है। तो देखते हैं कि दाम्पत्य तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लग्नेश बनते हैं आपके शनि, जो कि दसम में जाके बैठे हैं। साथ ही राशिस बनते हैं सूर्य, जो कि सप्तम में जाके बैठे हैं। तत्वता दोनों भिन्न हैं, लग्नेश और राशि आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। शनि वक्र अवस्था में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। सप्तम में 4 ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्र। इसके साथ ही इन सब पर शनि की दृष्टि, यानी दाम्पत्य सुख है ही नहीं। मंगल बैठे होते, वहाँ एग्रेशन, गुस्सा हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है साथ में। और शनि का काम ही है कि विच्छेद करना। वैसे भी कुंभ लग्न होगा, सिंह लग्न हुआ, कर्क लग्न हुआ, इनका दाम्पत्य इतना अच्छा नहीं माना जाता है, एक औसत दर्जे का होता है। जैसे शुक्र का होता है वैसा नहीं होता है। भाग्य भाव में राहु और साथ में सूर्य है, जो राशि से होते हैं, सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठे हैं। वर्तमान में गुरु की अभी इनको दशा चल रही, जो कि खत्म होने वाली है। इसके साथ ही राहु की महादशा और राहु इन शनि की महादशा और इनके राहु इनके भाग्य भाव में, जो कि विशाखा नक्षत्र में है। ये गुरु का नक्षत्र है। मानसिक रूप से परेशान तो रहेंगे, क्योंकि ये वैसे भी अकेला ही इन्होंने लाइफ निकाली है, तो इनको आदत हो गई है। पर फिर भी ये पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो तो स्वाभाविक है, शनि इतना ही देंगे कि वैराग्य की तरफ आपको ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ इनके 2 बच्चे हैं, तो इनको है कि एकांत के कारण चिंता लगी रहती है। इन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे कि नहीं। जो चौथा भाव देखते हैं हम, सुख का देखते हैं, साथ ही स्वदेश का भी देखते हैं। तो ये ऑलरेडी अपने घर से दूर हो चुके हैं, वैसे भी ये फॉरेन में जा चुके हैं। इसके साथ ही तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो शनि की 12वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि जिसको हम सैया सुख बोलते हैं, बैड आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे शनि का होना यानी विच्छेद, यानी नींद की कमी रहेगी इनको। इसके साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि षडबल में सबसे ज़्यादा बली इनका शनि ही है, और मंगल सप्तम में बैठे हैं। तो शनि यदि बली होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि काल पुरुष का दुख है। यदि आपकी कुंडली में वो बली अवस्था में, तो स्वाभाविक है वो पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। इसके साथ ही इनके 2 बच्चे हैं, तो गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। इसके कारण इनका विवाह तो हुआ, और शनि के चलते ये विच्छेद भी हुआ, क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद ये टिक नहीं पाया। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि शनि का प्रभाव वृद्धावस्था पर ज़्यादा होता है, यानी कि शनि यदि अगले ये शादी भी करते हैं तो जो विच्छेद है वो वहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके सुख है ही नहीं इनकी कुंडली में। बच्चे के लिए इन्होंने पूछा, संतान जो पति है सप्तम में बुध जाके बैठे हैं, संतान कारक गुरु अष्टम में पाप कर्तरी योग में केतु, और केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि, और राहु का संतान भाव पर दृष्टि होना यह बहुत अच्छा तो नहीं है। अपना बैलेंस बना कर रखें। आपको आपकी जो लाइफ है वो अकेला ही काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इससे अच्छे है कि आप अध्यात्म को चुनें और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि शनि चाहे कैसे भी हो कुंडली में, चाहे उनकी राशि ही क्यों ना हो, वे विच्छेद करवाते हैं, चाहे स्वदेश हो, चाहे पत्नी हो या फिर बच्चे हो। धन्यवाद दोस्तों।